मायावती अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में नजर आ रही हैं, जहां सामने इंडिया वर्सेस एनडीए अलायंस में एक से एक दिग्गज नेता एक दूसरे से हाथ मिला चुके हैं। जो कभी एक दूसरे को खूब कोसा करते थे मंच से, जैसे आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस को कोसा करते थे, कांग्रेस बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को ही कोसा करती थी, लेकिन आज बीजेपी के खिलाफ इतनी बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टियां एक साथ आ रही हैं जो अपने विचारों के साथ समझौता करती नजर आ रही हैं। इसी बीच अगर मायावती की बात करें तो मायावती अभी भी अपने सिद्धांतों पर एक अटल हैं और उन्होंने अपना गठबंधन का फैसला नहीं बदला। जबकि सर्वे ये दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी 0 पर सिमट जाएगी। सर्वे ये दावा कर रहे हैं कि उनके पार्टी के सारे सांसद उनका साथ छोड़ देंगे। इसी बीच उन्नाव जिलों में बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने मायावती को लेकर एक बेहतरीन बयान दिया। जी हाँ, महाराज ने मायावती को आयरन लेडी बताया है। उन्होंने कहा कि अन्य दलों के नेताओं में मायावती ही ऐसी है जो अपने सिद्धांतों पर अपने समाज के लोगों के लिए एकजुटता से खड़ी हैं। उन्होंने किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी आरोप लगाती थी कि कांग्रेस ने देश को लूट लिया, इतना भ्रष्टाचार किया कि कभी भी जिस तरीके से देश में उनकी वापसी नहीं होने देंगे, खासकर दिल्ली की सत्ता, पंजाब की सत्ता, जहां जहां उनकी सरकार बनी। लेकिन आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक छत के नीचे नजर आ रही है, एक मंच पर नजर आ रही है, तो ये समझौता ही है। एक तरीके से सिद्धांतों समझौता कर लिया, क्योंकि अगर हाथ मिला रहे हैं तो कहीं ना कहीं वैचारिक हाथ मिला रही हैं। लेकिन मायावती ने साफ कह रखा है कि ऐसे विचारों की लड़ाई को वे जारी रखेंगी और किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगी, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि इन सभी पार्टियों ने कभी ना कभी तो बहुजन समाज को नुकसान पहुंचाया है और इन सभी के खिलाफ हैं वो। तो कहीं ना कहीं मायावती का ये फैसला एक तरीके से देखा जाए कईयों को पसंद भी आ रहा है और कईयों को लग रहा है कि मायावती इस समय कोई बेवकूफ़ी भरा कदम उठा रही हैं जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो सकता है। लेकिन मायावती एक शानदार नेता है और काफ़ी दशकों से लगातार राजनीति में रही, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से ही विपक्षी पार्टियां बच रही हैं। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं मायावती का ये कदम है, या तो उन्हें आयरन लेडी बना रहा है या तो उनकी पार्टी को ही नुकसान पहुंचाने के लिए अब बड़ा फैसला माना जा रहा है। आपको क्या लगता है कि मायावती का यह कदम सही है या फिर मायावती सचमुच अपने समाज के हित के लिए अकेली खड़ी नजर आ रही हैं? अपने राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।